Java is actually particularly easy and straightforward to teach as a first programming language. There are a lot of books about it. There are a lot of interesting tools. There are things like the BlueJ programming environment that comes along with a textbook. आज का मिशन है जावा JDK 22 इंस्टॉल करना और पहला प्रोग्राम चलाना. Are you ready, agents? Yes, sir. All right. So let's get started, agents. Yes, sir. Yes, sir. Hey everyone, welcome back to Advanced Knowledge. And myself Shobhodip, and I'm back with another exciting video. And today we have an exciting tutorial for you. Today we will learn how to install the latest Java version, that is JDK 22, and how to run our first Java program on Notepad and also in Visual Studio Code. And don't worry, I will make it as fun and simple as possible. एंड अगर आपको कोई बीच में प्रॉब्लम है तो कमेंट में लिख देना एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू. तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं. लेकिन शुरू करने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देते हैं. जावा एक पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. जावा 1995 में सन माइक्रोसिस्टम्स ने रिलीज़ की थी एंड ये लैंग्वेज सिक्योर, फास्ट और रिलायबल है और इससे वेब एप्लीकेशंस, मोबाइल ऐप्स और एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर में एक्सटेंसिवली यूज़ किया जाता है. अब जावा को ओरेकल मैनेज करता है. जावा को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं बिकॉज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मीन्स कोई भी वर्जन, विंडोज़ कोई भी वर्जन, लिनक्स कोई भी वर्जन या मैक कोई भी वर्जन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहता है. क्योंकि जावा में एक कॉन्सेप्ट है JVM. JVM मीन्स जावा वर्चुअल मशीन. जो कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है मशीन में, ऑटोमेटिकली JVM ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर एक कर्नल का एक लेयर रहता है. कर्नल लेयर में JVM इंस्टॉल हो जाता है. इसीलिए किसी मशीन में अगर जावा का कंपाइलर इंस्टॉल नहीं है लेकिन फिर भी जावा का क्लास फाइल, ऑब्जेक्ट फाइल अगर हम लोग के मशीन में है और उस ऑब्जेक्ट फाइल को लेकर हम जावा फाइल रन कर सकते हैं, लेकिन कंपाइल नहीं कर सकते, रन कर सकते हैं. ठीक है, कंपाइलर नहीं है फिर भी रन कर सकते हैं. दैट मीन्स आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ द जावा प्रोग्राम देयर आर टू फाइल्स कैन बी देयर. वन इज डॉट जावा फाइल, दैट इज वेयर द रिटर्न द फाइल, एंड द अदर इज डॉट क्लास फाइल. इफ वी यदि हम लोग डॉट क्लास फाइल को मेरे फ्रेंड को दे देते हैं, डॉट जावा फाइल दे के क्लास फाइल ले देते हैं, ठीक, उसके मशीन में जावा इंस्टॉल नहीं है लेकिन वो डॉट क्लास फाइल को इंटरप्रेटर के थ्रू रन कर सकता है. ये जावा का बेस्ट ऑप्शन है, बेस्ट फीचर है जो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं है. सो सबसे पहले अपने फेवरेट ब्राउजर को खोल लो. आई एम यूजिंग क्रोम बट यू कैन यूज एनी ब्राउजर दैट यू लाइक एंड टाइप करो ओरेकल जावा. देखो ये रहा ऑफिशियल वेबसाइट, इस पर क्लिक करो. So here we are on the Oracle website. Now click on the download Java. Look for the Java 22. Remember Java 22 is also known as JDK 22. So JDK 22 मिल गया, इसे सिलेक्ट किया है मैंने. तो विंडोज़ पे क्लिक करो. तो फिलहाल मैं विंडोज़ पे हूँ तो इसलिए विंडोज़ के लिए डाउनलोड कर रहा हूँ. अगर आप लिनक्स या मैक पे हो तो यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो. यहाँ पे पैकेजेस अवेलेबल है. तो विंडोज़ पे आओ अभी. तो ये रहा exe फाइल. Go ahead and click it and let's wait for the download. The next day. The download is complete. Right click on the exe file and select open to begin the installation. Yes. Next. So the installation window pops up. Next. Keep everything as it is and next. Installation in progress and done. Click close. Now let's set up the environmental variables. तो अब C ड्राइव ओपन करो. C ड्राइव ओपन करने के बाद यहाँ पे प्रोग्राम फाइल्स का एक फोल्डर मिलेगा, उसको ओपन करो. उसके ओपन करने के बाद जावा का एक फोल्डर मिलेगा, उसको ओपन करो. देन JDK 22, उसके बाद बीन का फोल्डर ओपन करने के बाद यहाँ पे एड्रेस बार पे क्लिक करके Ctrl+C से इसका पाथ को कॉपी कर लो. ठीक है, कॉपी करने के बाद विंडोज़ बटन क्लिक करके सर्च करो एनवायरमेंटल वेरिएबल्स. देखो आ गया.
एडिट द सिस्टम एनवायरमेंटल वेरिएबल्स, तो इसको ओपन करो। ओपन करने के बाद एनवायरमेंटल वेरिएबल्स, यहाँ पे पाथ ढूंढो, पाथ पे क्लिक करके न्यू क्लिक पे क्लिक करके यहाँ पे कंट्रोल वी से पेस्ट कर दो, ठीक है। उसके बाद पेस्ट करने के बाद ओके, ओके, फिर से ओके, ठीक है, हो गया। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, जावा सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया आपके लैपटॉप। नाउ द मोमेंट of truth, let's see if our installation is successful. So open the command prompt by typing cmd, so enter, type java minus minus version and press enter. If you see java 22, मतलब मेरे में java 22 दिखा रहा है क्योंकि मैं java 22 वर्जन डाउनलोड किया हूँ। अगर आपके टाइम पे दूसरा कोई वर्जन डाउनलोड किया हो आप, वो वर्जन दिखा रहा है, ठीक है, देन वी डिड इट, ठीक है, वी डिड इट, सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है आपके लैपटॉप पे। ओके, तो इसको क्लोज करते हैं अभी। सो कंग्रेचुलेशन एजेंट्स, आपने अपनी पहली मिशन कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। नाउ लेट्स रन आवर फर्स्ट जावा प्रोग्राम। सो क्रिएट अ न्यू फाइल इन एनी ड्राइव, ओके। सो आई यूज दिस ड्राइव, जे ड्राइव, ओके। सो यहाँ पे एक नया फोल्डर बना लेता हूँ। तो यहाँ पे न्यू पे क्लिक करके एक फोल्डर बना लेता हूँ मैं। तो इस फोल्डर का मैं नाम रखता हूँ जावा डेमो प्रोजेक्ट, ओके। तो इस पे जाके तो इस फोल्डर में एक नया टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ऐड कर लेता हूँ मैं। तो इसका नाम रखता हूँ मैं सिंपल प्रिंट डॉट जावा and by changing the extension from txt to java, ओके। एक्सटेंशन चेंज करने का पॉपअप आएगा शायद, हाँ आ गया, यस करो। ओपन द जावा फाइल विथ नोटपैड और VS कोड, बिगिनर्स ऑफ्टन प्रेफर नोटपैड, सो लेट्स यूज दैट। पहले मैं इसको नोटपैड से करूँगा, उसके बाद VS कोड से भी करूँगा, ठीक है। तो नोटपैड से खोल लिया मैंने, जूम कर लो थोड़ा, हाँ। तो यहाँ पे मैं एक सिंपल कोड लिखता हूँ, ठीक है, पब्लिक क्लास। तो मैंने एक सिंपल सा कोड लिख लिया है। दिस प्रोग्राम विल प्रिंट द मैसेज हेलो एट द नॉलेज व्यूअर्स, एंड रिमेंबर इफ यू डोंट मैच द क्लास नेम with the file name, then Java will haunt you with errors. Then save the file. Okay, so after saving the file, एड्रेस बार पे क्लिक करो और क्लिक करके लिखो cmd एंड देन टाइप, देन प्रेस एंटर। इससे क्या होगा कि डायरेक्टली यहाँ पे पहुँच जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे जूम कर लिया, ठीक है, थोड़ा। तो यहाँ पे टाइप करो जावा स्पेस सिंपल प्रिंट डॉट जावा, प्रेस एंटर, ओके। if there are no errors and dot class file, a dot class file will be created. Now type java space simple print, okay. So hello at the knowledge viewers, print हो गया, ठीक है। So let's close it and हो गया। So let's make it cooler by running this in Visual Studio Code. Open VS Code, इसे क्लोज करते हैं। अब VS Code, okay. If you don't have it installed, check out my previous video on setting up VS Code. लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। यहाँ से ओपन फोल्डर, तो उसी फोल्डर को मैं ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मिल गया सिलेक्ट फोल्डर। तो करने के बाद ये जो जावा फाइल है यहाँ पे क्लिक करो, और हमें इसको रन करने के लिए एक्सटेंशन डाउनलोड करना पड़ेगा। तो एक्सटेंशन आइकन पे क्लिक करो, और एक्सटेंशन आइकन पे क्लिक करो करने के बाद सर्च करो कोड रनर। आई गेस ये मैंने इंस्टॉल किया हुआ है,
हाँ, ये मेरे पे इंस्टॉल किया हुआ है। तो अगर यहाँ पे आपको दिखाएगा कि इंस्टॉल इंस्टॉल लिखा हुआ आएगा आपको आपके पास, तो इंस्टॉल पे क्लिक करना, फिर इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। और इसको इंस्टॉल करने के बाद और एक इंस्टॉल करना पड़ेगा, यहाँ पे सर्च करो जावा। सो आ गया, देखो एक्सटेंशन पैक फॉर जावा बाई माइक्रोसॉफ्ट, इसको इंस्टॉल पे क्लिक करो, इंस्टॉलिंग हो रहा है। सो इंस्टॉल हो गया है, ठीक है। तो अब जावा फाइल में वापस जाते हैं। हाँ, तो आ गए। तो अब इसको कंट्रोल से सेव, हाँ सेव किया हुआ है मैंने। तो क्लिक द बटन, रन कोड बटन, ओके। इससे क्या होगा कि इससे रन होगा, ठीक है। तो रन कोड पे क्लिक, रन कोड पे क्लिक करने के बाद टर्मिनल खुल जाएगा। हाँ, टर्मिनल पे आ गया, देखो हेलो अड्डा नॉलेज व्यूअर्स आ गया, ठीक है। सो थैंक यू। तो ये था हमारा आज का फनी ट्यूटोरियल ऑन हाउ टू डाउनलोड जावा एंड हाउ टू रन अ सिंपल जावा प्रोग्राम ऑन नोटपैड एंड ऑल्सो इन विजुअल स्टूडियो कोड। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना एंड शेयर करना अपने कोडिंग बडीज़ के साथ। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अड्डा नॉलेज फॉर मोर ऐसे ही फन एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी कोडिंग।